Hello everyone, welcome to my another video tutorial. In this video tutorial we are going to discuss the differences between asexual and sexual reproduction. जैसे मैंने आपको बताया था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है. Whether it is asexual or sexual reproduction, there were certain requirements, essential requirement, जैसे कि पेरेंट्स, देन आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड द थर्ड वन वाज प्रोसेस. अब पेरेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स, whether one parent is required or two parent is required. If one parent is required, single parent, then the process will be asexual mode of reproduction. If two parents are involved, then the process will be sexual reproduction. अब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो इसीलिए इसको सिंगल यानी कि यूनिपेरेंटल प्रोसेस भी कहते हैं. यूनि मीन्स सिंगल, यूनिपेरेंटल प्रोसेस. अब यहाँ पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बाई मीन्स टू, तो इसको कह देते हैं बाई पेरेंटल प्रोसेस. अब बेटा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक. अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. हियर द सिंगल पेरेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट. एंड हियर बाई पेरेंटल यानी कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे एंड दो पेरेंटल क्या होंगे ऑफ अपोजिट जेंडर. वन विल बी मेल एंड वन विल बी फीमेल. नाउ दीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट. अब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाएंगे एंड दिस रिप्रोडक्टिव यूनिट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड ओवा, जिन्हें हम गैमीट्स भी कहते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्म होंगे यहाँ पर, जबकि पेरेंट ही रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरफ एक्ट करेगा. जैसे कि amoeba first, amoeba irregular in shape. First there will be division in nucleus will divide. ठीक है. the process is known as karyokinesis. karyo means nucleus, kinesis means breakdown. अब फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और इट विल स्प्लिट इनटू टू डॉटर अमीबे. ठीक है. तो यहाँ पर देखो ये पेरेंट खुद में एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम किया और स्प्लिट होके अपनी न्यू जनरेशन बना दी. जब और इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहेंगे फिजन. देखिए मैंने आपको बताया था ना, पेरेंट्स इज इन्वॉल्व. ठीक है. रिप्रोडक्टिव यूनिट इज इन्वॉल्व एंड प्रोसेस. अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगी, नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन. देयर आर अनदर प्रोसेसेस ऑल्सो, वो भी हम देखेंगे. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, पेरेंट्स आ गए तो बाई पेरेंटल प्रोसेस. देन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर इन्वॉल्व. देखो दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि नहीं, पर यहाँ पर द प्रोसेस विल बी फ्यूजन, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं एंड इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट. ऑलराइट. अब देखिए होता किस केस में, दिस टेक्स प्लेस इन लोअर एनिमल्स. प्लांट्स में भी होता है, सर्टेन फंजाई, प्रोटोजोआ. देखो प्रोटोजोआ क्या हुआ, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स ही तो है. जोआ मीन्स एनिमल, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव. ऑलराइट. बैक्टीरिया. बेटा देखो यहाँ पर लोअर एनिमल, यहाँ पर हायर एनिमल्स. अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी. हायर एनिमल्स में तो होता ही है, प्लस फंजाई में भी होता है. यहाँ पर ये भी, ये 11th में पढ़ा हुआ है पर मैं डिस्कस कर दूंगा, अभी हम पढ़ेंगे. अभी उनमें से एक मैं आपको एक और प्रोसेस बताऊंगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था. बैक्टीरिया में भी होता है एंड इन सर्टेन प्रोटिस्ट्स. अब देखो बेटा बैक्टीरिया में देखो, अभी आपने सुना होगा कि सर बैक्टीरिया में तो नॉर्मली फिजन होता है, नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होता है, एक सिंगल बॉडी स्प्लिट होती है और दो में कन्वर्ट हो जाती है. तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो बेटा अगर आप प्रीवियस लेक्चर आपने सुना होगा तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रिवेंटिंग देम, उनको बचाना इन हार्श कंडीशन. तो यहीं पर एक प्रोसेस आती है आपकी कॉन्जुगेशन. बेटा देखो कॉन्जुगेशन क्या है ये हम थोड़ा समझते हैं. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो की हुई है, बहुत सारी बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो की है.
अब इन बैक्टीरिया में मैं एंटीबायोटिक्स डाल दूंगा तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, ऑल राइट। पर ये एक बैक्टीरिया है ए जिसमें कैपेबिलिटी है उस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने की, इन बाकी में नहीं है, तो मैं इनको बी कह देता हूँ, बी में वो कैपेबिलिटी नहीं है। अगर इसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी यानी कि किसी एंटीबायोटिक से बचने की कैपेबिलिटी है ए में, वही कैपेबिलिटी अगर बी में आ जाए तो ये पूरी कॉलोनी बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? तो रेस बच रही है, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है एक टाइप का, ऑल राइट। तो वही मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम रेस बचाते हैं, नई कॉलोनीज नहीं बनती है, नए ऑफस्प्रिंग नहीं बनते हैं, पर रेस ज़रूर बचती है। तो इसलिए इट इज़ नॉट एन एक्चुअल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट इज़ व्हाट वी कैन से, इट इज़ मोर और लेस इक्वल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये देखो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया में जेनेटिक कंटेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म जेनेटिक कंटेंट विल बी फ्लोटिंग इन वेयर साइटोप्लाज्म। अब देखो इस पे ये मैंने पर ऑरेंज कलर का बता दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी वाला जीन है इस पे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है इसमें, ठीक है। पर यही मिसिंग है किसमें, इस बी में मिसिंग है, ये बी में एक्स्ट्रा सेलुलर। अब देखिए बेटा ये सर्कुलर क्या है, दिस इज़ एन डीएनए, ठीक है, एक अलग एक टाइप का डीएनए ही है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल सॉरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल जेनेटिक कंटेंट से अलग आपको मिलेगा, सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। और यहीं पर क्या होती है, स्पेशल कैपेबिलिटी होती है किसी माइक्रोब्स की, जैसे कि एंटीबायोटिक को रेजिस्टिविटी शो करने वाला जीन। अब देखिए इस पर ऑरेंज कलर से मैं बता रहा हूँ, इस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी का जीन है, पर इसमें नहीं है। अब ये अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए क्या करेगा, देखिए न्यूमरस पाइलस होते हैं, इसमें भी होंगे, दीज आर व्हाट, दीज आर पाइलस, ठीक है। अब क्या होगा, यही क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं और क्या बनाते हैं, एक कॉन्जुगेटिंग ट्यूब, कॉन्जुगेटिंग या कॉन्जुगेटिव ट्यूब। अब इसी ट्यूब की हेल्प से क्या होगा, ये यहाँ पर से ये जो जीन होगा ये माइग्रेट करेगा इधर और इनकॉर्पोरेट हो जाएगा कहाँ पर, इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरिया बी। अब इसका फिर सर्कुलर डीएनए कैसे दिखने लग जाएगा, जूम इन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और ये आ गया क्या, जो इसका अपना खुद का जीन था। तो बेटा देखो मिक्सचर ऑफ बोथ दिख रहा है, मिक्सचर दिख रहा है आपको ये। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज मिक्सचर ऑफ टू जेनेटिक कंटेंट। तो यहाँ पर देखो मिक्सचर बना कि नहीं बना, तो इसीलिए कॉन्जुगेशन को हम एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर यानी कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज सीन। रिकॉम्बिनेशन देखो नया कंबाइन करके न्यू फॉर्मेशन हुई कि नहीं हुई है। अच्छा जो चीज़ रिकॉम्बिनेशन होगी, नई चीज़ फॉर्म होगी, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा ज़्यादा, वेरिएशन। तो this is the next difference between asexual and sexual reproduction. Here there will be variation and here there will be variation। बिल्कुल नहीं होती है क्या, क्या ये जो पेरेंट होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है, 100% कॉपी होता है, क्या इसे क्लोन कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लेस वेरिएशन होती है, यहाँ पर जो हल्का फुल्का वेरिएशन होता है वो म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। म्यूटेशन हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो वेरिएशन होता है वो रिकॉम्बिनेशन प्लस म्यूटेशन की वजह से होता है, ऑल राइट। तो देयर आर सम मोर डिफरेंसेस ऑल्सो, जैसे कि यहाँ पर फिजन जैसी प्रोसेस होती है, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब प्रोसेस होती है। और यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस होंगी आपकी, फ्यूजन, मियोसिस, सिनगैमी,
conjugation, etc. All right. So बेटा this was certain basic differences between asexual and sexual reproduction. आगे नेक्स्ट वाले क्लासेस में हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़े छोटे छोटे लेक्चर में, ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।